जय हिंद बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल में। टॉपिक है आपका मैक्सिमम हाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट है यदि वो v वेलोसिटी से फेंका गया, जो आपको ऑलरेडी अवेयर है कि हमारे पास केवल दो चीजें नोन होती हैं। एक तो चीज हमारे पास नोन होती है उसकी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से वो फेंका गया, और दूसरा हमें पता होता है उसका एंगल। अब हमारा क्वेश्चन है कि प्रोजेक्टाइल यदि किसी एक पर्टिकुलर एंगल ABCD कोई भी पर्टिकुलर एंगल से फेंका गया तो उस प्रोजेक्टाइल की यदि हम बात करें तो प्रोजेक्टाइल कितनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा। इसका मतलब यह है कि यदि वो प्रोजेक्टाइल 10 डिग्री से फेंका गया, 20 से फेंका गया, 30 से फेंका, यानी कि हर एक डिग्री चेंज करने पर प्रोजेक्टाइल की हाइट पक्का चेंज होगी। सबको पता है इस बारे में। यदि मैं इसकी डिग्री चेंज करूं तो पक्का पता है कि हाइट चेंज हो जाएगी। हमें वही चेक करना है कि हम कितनी डिग्री से फेंक रहे हैं तो और कितनी हाइट पर वो रीच कर रहा है, कितनी हाइट पर वो पहुंच रहा है। यानी कि मैक्सिमम हाइट हमारी ये है कि बेस से, जो बेस का लेवल है उससे उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट क्या होगी, हमें बस इतना सा पता लगाना है। लेकिन हमारे पास केवल दो चीजें नोन है। एक तो चीज हमारे पास नोन होती है कि हमने जिस वेलोसिटी से फेंका वो चीज नोन होती है, और दूसरा हमारे पास नोन होता है वो एंगल कितना होता है, वो थीटा एंगल कितना होता है। बस इन दो चीजों की हेल्प से हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट। यदि आप खुद देखो यहाँ मैक्सिमम हाइट पर तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इस कंडीशन में हमें केवल y एक्सिस की दूरी y एक्सिस, आपका y एक्सिस है, हमें y एक्सिस की डिस्टेंस निकालना है कि y एक्सिस कितनी है मैक्सिमम। बात समझ में आ गई। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि y एक्सिस के लिए हमारी इक्वेशन होती है y = u sin थीटा t माइनस हाफ gt²। ये हमारे पास y एक्सिस के लिए डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। अब दूसरी बात हमें पता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में लगा टाइम कितना होगा। सिंपल सी बात है सर, यदि मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो टाइम लगेगा उसको tm मतलब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का टाइम tm u sin θ/g। बस कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, सबसे पहले हम अपनी y एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिख लेते हैं। y की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या है अपने पास, y = u sin थीटा t डन माइनस हाफ gt²। अब हमें क्या निकालना है सर, हमें निकालना है y मैक्सिमम कितना होगा, y मैक्सिमम कितना होगा। हमें क्या निकालना है, वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द y एक्सिस व्हिच मैक्सिमम। दिस इज द ओनली इक्वेशन फॉर y एक्सिस। नाउ वी हैव पुट द प्लेस ऑफ t, जहां पर t लिखा हुआ है वी पुट tm ही क्यों पुट किया, क्योंकि भैया इस जगह पर ऑब्जेक्ट tm टाइम में ही पहुंचेगा। दोबारा समझा देता हूं, कहीं पर भी इस इक्वेशन में जहां पर t लिखा हुआ है उस t की जगह पर हम क्या लिखेंगे, tm की वैल्यू पुट कर देंगे। क्यों कर देंगे इसका भी समझ लेना, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर tm टाइम में ही पहुंचेगा। जब मैक्सिमम ऊंचा वाला पॉइंट है तो कौन सा है, tm टाइम में सबसे ऊपर पहुंचेगा। चलिए भाई वो भी पुट कर लेते हैं, यानी कि y मैक्सिमम, इसी क्वेश्चन में कर रहा हूं आपके लिए, y मैक्सिमम = u sin थीटा tm और हाफ gtm²। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि t की जगह हमने क्या रखा है, tm पुट किया है ना। अब क्या करना है, अब tm की हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, tm की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है ना। tm की वैल्यू क्या होगी, देखो भैया y मैक्सिमम यानी कि हॉरिजॉन्टल यानी मैक्सिमम हाइट इक्वल टू कितना है, u sin थीटा इनटू tm देखें वहां से रखते हैं u sin थीटा अपॉन g माइनस 1/2 g ब्रैकेट में u sin थीटा अपॉन g का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे tm का स्क्वायर है तो tm की वैल्यू कितनी थी, u sin थीटा अपॉन g। हमने वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करें, अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए u और u कितना हुआ, u स्क्वायर sin थीटा तो sin थीटा sin स्क्वायर थीटा। कभी ध्यान रखना, मैं पहले ही बोल चुका हूं आपको और आप 11th में 10th में पढ़ भी चुके हैं कि कभी भी यदि लिखा होता है sin थीटा का होल स्क्वायर तो हम इसको लिखते हैं sin स्क्वायर थीटा, कभी sin स्क्वायर थीटा स्क्वायर नहीं लिखते। तो आपको पता है यानी कि थीटा पर कभी स्क्वायर नहीं होगा, क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा। एंगल कभी स्क्वायर नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, y मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g, डन। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, माइनस
1/2 g इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। एक से कट गया कहीं। डन। क्या इन दोनों कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल हाँ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? यू स्क्वायर दोनों में कॉमन है, साइन स्क्वायर कॉमन है और जी दोनों में कॉमन है। अब क्या बचेगा? ये दोनों चीजें कॉमन ले लें तो देखना यहाँ पर यदि मैं यहाँ से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉमन ले रहा हूं तो मुझे मिल रहा है 1 माइनस 1/2। यहां से पूरा पूरा 1 आया, पूरा कॉमन आ गया। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी पूरा कॉमन आ गया। देन आफ्टर यहां से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉमन लिया तो बचा 1/2। एक में से 1/2, 1 में से 1/2 यदि माइनस करें तो वी गेट ओनली 1/2। तो हमें क्या मिलेगा? यहां से मिलेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन और 1/2 कर दे तो 2g हो जाएगा। सबको पता है 1/2 बचेगा तो 1/2 पे कितना हो जाएगा? 2g हो जाएगा। और जी अपने पास क्या हो जाएगी? y मैक्सिमम, और इसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। ठीक है ना? ये आपका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकल आया। मैक्सिमम हाइट यदि कोई ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर पहुंच रहा है तो हमें केवल, मैं पहले बोल चुका हूं, हमें केवल दो चीजें नोट होती हैं, एक तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी और दूसरा वो एंगल। तो हमें केवल दो चीजें पता है, एंगल पता है और इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो उसकी हेल्प से हम पता लगा लेंगे कि उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा। इससे ऊपर नहीं जाएगा और इससे नीचे भी जाएगा। एक्यूरेट मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। डन। चलो मैं इसको फॉर्मूले को भी लिख लेता हूं। मैक्सिमम हाइट, फॉर्मूले को मैं डायरेक्ट यहां लिख रहा हूं। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपका हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आपका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया यहाँ पर। डन। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि भैया वो हमारा ऑब्जेक्ट जो फेंका था वो कितनी दूर पर जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज में। यहां से यहां तक की जो दूरी है फेंकने के बाद वो कितनी दूर तक वो जाएगा। ऑब्जेक्ट को यहां से लिया और यहां तक फेंका, कितनी दूर जाएगा ये क्वेश्चन हमारा है। और इसको हम बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल की रेंज। चलो भाई इसको भी देख लेते हैं कितनी जाएगी मैक्सिमम रेंज। यानी कि हमें इसको निकालना है, अभी क्या निकालना है? रेंज निकालना है। ये तुम्हारी रेंज, और रेंज का सिंबल होता है आर। प्रोजेक्टाइल के लिए रेंज का फॉर्मूला देखना आप कैसे निकलेगा। थोड़ा ट्रिक सोचना, थोड़ा दिमाग लगाना कि यदि मैं रेंज की बात करूं, यहां से लेके और यहां तक की बात करूं, आपने क्या डिस्टेंस तो दिख रही है, सिंपल सी वर्ड में कहें तो दिस इज अ डिस्टेंस। और डिस्टेंस के लिए आप 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ चुके हो, आप पढ़ चुके हो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबको पता है स्पीड इक्वल टू, मैं यहाँ पर रफ में लिख देता हूँ आपको, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही पढ़ा है आप लोगों ने। यदि मैं बात करूं यहां से कि डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो तो आप साफ साफ कह दोगे स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। चलिए भाई वही मैं फंडा आपका यूज कर रहा हूं, कौन सा वाला? ये डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब सोचो यदि हम बात करें टाइम, तो पता है यहां से और यहां तक आने का टाइम क्या है सर? ऑब्जेक्ट यहां से चला और यहां पर गिरा तो इसको हमने नाम दिया था टीएफ। क्या नाम दिया था? टीएफ। इसको फुल फॉर्म था टाइम ऑफ फ्लाइट। यदि किसी को याद है तो पक्का याद होगा क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी ऑब्जेक्ट यहां से चला और इस पॉइंट पर गिरा तो वो टाइम कितना लगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है ना? उसको हम डिनोट करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में टीएफ से। तो टाइम तो मालूम पड़ गया कि ऑब्जेक्ट यहां से चला और यहां तक पहुंच गया, यानी कि हमें टाइम तो मालूम पड़ गया, टी तो हमें मालूम है। क्या हमें वेलोसिटी भी मालूम है कि उसकी वेलोसिटी कितनी है? थोड़ा सोचना है यहाँ पर। हमने इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट तोड़े थे, ठीक है ना? और पहला कंपोनेंट तोड़ा था हमने कौन सा वाला? वर्टिकल, और दूसरा में तोड़ा था हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का हमारा वेलोसिटी कितनी थी? u cos थीटा। कितनी वेलोसिटी थी? u cos थीटा। तो आपको दो चीजें मालूम पड़ गई, एक तो आपको पता लग गया कि उसकी वेलोसिटी कितनी है और दूसरा पता लग गया टाइम। तो यानी कि रेंज के लिए r इक्वल टू मैं लिख दूंगा v, पहले मैं लिख देता हूं आपके याद रखने के लिए, रेंज डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और डिस्टेंस को हमने यहां नोट किया r से, r इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्पीड, स्पीड है u cos थीटा, u cos थीटा और इनटू टाइम, टाइम कितना है? 2u sin थीटा अपॉन g।
डन। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा u cos थीटा और 2u sin थीटा अपॉन g। डन। देखो u तो अब पास 2 है, मैं लिख रहा हूं दोबारा से r इक्वल टू u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। एक अपने पास एक मैथ में एक फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू क्या होता है sin 2 थीटा होता है। मैथ का एक फॉर्मूला है, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में, आपके 11th में ही आप ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि मैथ में जब 2 sin थीटा cos थीटा लिखा हो तो इसका मतलब होता है आपका sin 2 थीटा। ठीक है ना। तो आपके पास रेंज कितनी निकल के आ गई, रेंज इक्वल टू हो गया u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। ये आपके पास प्रोजेक्टाइल की रेंज निकल आई, रेंज कितनी निकली u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। आपको प्रोजेक्टाइल के बारे में सब कुछ मालूम पड़ गया। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, हम किसी प्रोजेक्टाइल को मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस पर फेंकना है, किस पर फेंकना है, मैक्सिमम डिस्टेंस पर फेंकना है। मैं चाह रहा हूं कि जब मेरा प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाए, ठीक है ना, बट मेरे पास पावर फिक्स है, मेरे पास जो वेलोसिटी जिसकी भेजने की वेलोसिटी है वो फिक्स है, हम वो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास पावर ही इतनी फिक्स है, मैं ज्यादा पावर कहीं से ला ही नहीं सकता। तो मुझे इसको मैक्सिमम डिस्टेंस पर फेंकने के लिए कितने डिग्री का एंगल अटेन करना होगा, ठीक है ना। इसको प्रूफ करने के लिए हम पहले देख लेते हैं, थोड़ा देखना। मैं पहली बार बोल चुका हूं, मैं मैक्सिमम डिस्टेंस फेंकना है, मैं आर पर फेंकना है, मैं आर जाना है। तो u ऑलरेडी आपको पता है कि सर आपकी पावर फिक्स है, आपकी जो वेलोसिटी आपने फेंकी थी वो फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो आपकी फिक्स है। दूसरी बात g आपको पता ही है सर, g इज अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और दिस इज 9.8। देन यानी कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस जाएगा वो किस पर वेरी करेगा, साइन की वैल्यू पर वेरी करेगा। पता है ऑलरेडी साइन की वैल्यू आपको याद है, साइन 0 वैल्यू 0 होती है और साइन 90 जो मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन 90 की 1 होती है। यानी कि यदि साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो जाए, किसकी वैल्यू, साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए, तब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाएगा। रूल तो यही कहता है कि साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए, तो ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पर ही जाएगा। तो देखना बेटा, मैं यहां लिख रहा हूं साइन 2 थीटा इक्वल टू, और साइन की 1 वैल्यू कब होती है, साइन 90 की होती है, साइन 90। मैं यहां पर इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, तो 2 थीटा यहाँ पर कितना दिख रहा है, 90। देखना बेटा 2 थीटा इक्वल टू 90 और थीटा इक्वल टू 90 अपॉन 2 इसका 45 डिग्री। यानी हम किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पर फेंकें तो वो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाएगा। और इसका यूज आपको अपने फिजिकल एजुकेशन में करना पड़ेगा। कैसे, यदि आप कोई भी जेवलिन थ्रो कर रहे हैं, जेवलिन जानते होंगे, जेवलिन थ्रो कर रहे हैं, या फिर आप कोई डिस्कस थ्रो कर रहे हैं, तो आपको आपके फिजिकल के टीचर कहेंगे कि इसको आपको 45 डिग्री के एंगल पर बनाकर फेंकना है, जिससे क्या होगा, दैट जेवलिन अटेन मैक्सिमम डिस्टेंस। आई थिंक आपको बहुत चीज़ समझ में आ गया होगा कि हमें इसमें कौन-कौन से टॉपिक याद रखने हैं। हमें इसमें 5 टॉपिक याद रखने हैं। पहला है हमें TM बताना होगा, प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में कितना टाइम लगा। दूसरा आपको निकालना होगा TF यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है। तीसरा आपको इसमें ड्राइव करना होगा मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, और चौथा आपका है रेंज का फॉर्मूला। और पांचवी चीज इसमें है कि प्रूफ करना होता है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज पैराबोलिक, जिसके लिए आपको पता ही है, आपको इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। पैराबोला की इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू ax² प्लस bx ओनली, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं आपका पैराबोला खत्म कर रहा हूँ, ठीक है ना। यदि कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।